कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का आज की हिंदी विषय के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इससे पहले वाला जो अगला पाठ था 10वां पाठ वो भी पढ़ चुके थे। उसके बाद में 11वां पाठ जो कि सवैये, इसके रचयिता रसखान, इनके कवि परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम सवैया पढ़ेंगे। और सवैया एक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। वार्णिक छंद है और प्रत्येक जो 4 चरणों का जो छंद है इसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो आज हम सवैया पढ़ेंगे। रसखान के जो सवैया हैं इनकी व्याख्या करके पूरा समझेंगे, तो आप भी उसको समझने का अभ्यास करेंगे। तो सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे और इसमें ध्यान देंगे। हाँ तो देखिए, मानुष हो तो वही रस खानी बसु ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित आनंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डाल। ये 4 पंक्तियां हैं। तो इन 4 पंक्तियों में 22 से 26 वर्ण होंगे और इसको ही सवैया कहते हैं। तो इसमें जो भावार्थ है वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने से पहले उसका प्रसंग लिखना पड़ेगा और प्रसंग में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक 36 के अंतर्गत पाठ संख्या 11 सवैया नामक शीर्षक से लिया गया है, जो कि रसखान द्वारा रचित है। और इसमें रसखान अपनी इच्छा जाहिर करते हैं जो इस प्रकार है। अब व्याख्या कि मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारा। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं, वो पहले तो समझेंगे, उसके बाद में इसकी व्याख्या करके आपको समझाएंगे। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। फिर उसके बाद में अगला शब्द आया है ग्वारन। ग्वारन का अर्थ होता है ग्वालमुखी। कठिन शब्दार्थ। ग्वारन ग्वारन का अर्थ होता है ग्वालों के, ग्वालों के। कहा बस यानी क्या बस। फिर उसके बाद में अगला है शब्द चरों। चरों का अर्थ होता है चरुंज। नीत, नीत का अर्थ होता है सदा। धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। मंझारन, मंझारन का अर्थ होता है मध्य। मंझारन मध्य। फिर अगला शब्द इसमें आया हुआ है
पहान, पहान का अर्थ होता है पत्थर। गिरि, गिरि का अर्थ पर्वत। छत्र यानी छाता। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। धारण, धारण, धारण का अर्थ होता है धारण करना। बसेरो, बसेरो का अर्थ होता है निवास। कालिंदी, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना। कालिंदी। तो ये इसमें कठिन शब्द आए हुए थे। अब इसकी व्याख्या करके हम समझेंगे। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गंवारन। कवि रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, यदि आप मुझे मनुष्य बनाए तो उसी ब्रज भूमि का बनाना जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गायें चराई थी, और उन गायों के बीच आप मुझे ग्वाला बनाना, ऐसी अपनी कामना करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बंजारन। यदि आप मुझे पशु बनाओ तो उसी गांव की अर्थात ब्रज भूमि में कृष्ण भगवान की जो गायें थी, अर्थात नंद बाबा की जो गायें थी, उन्हीं गायों में से मुझे भी एक गाय बनाना, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कौन कहते हैं ऐसा? रसखान कह रहे हैं। तो आगे देखिए कि पाहन हो तो वही गिरी को, चुकियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि आप मुझे पत्थर बनाए, हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि आप मुझे पत्थर का रूप देते हैं तो मुझे उस पर्वत का पत्थर बनाना, अर्थात उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप के कारण लोगों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में एक उंगली के माध्यम से धारण कर लिया था, उस पर्वत का मुझे पत्थर बनाना, ऐसी अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी फूल कदम की डारन। और हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो उस यमुना नदी के किनारे पर खड़े जो वृक्ष हैं उस पर विराजमान अर्थात विचरण करने वाले पक्षी ही बनाना, ताकि मैं वहाँ अपना निवास कर सकूं। यानी कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि रसखान हर समय अपना जो निवास स्थान है वो ब्रज भूमि में बनाना चाहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, ऐसी उनकी इच्छा है। तो ये हो गया। उसके बाद में दूसरा, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुखनंद की गाय चराई विसार। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन्न, बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धोत के धाम, करिंद के कुंजन ऊपर वारो। अब ये जो सवैया है इसमें कवि रसखान क्या कहना चाहते हैं आपको ध्यान से समझना है। तो कवि रसखान कहते हैं कि लेकिन पहले आप इसके जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका अर्थ समझ लेंगे, उसके बाद में इसका भावार्थ समझाएंगे, अर्थात इसकी व्याख्या करके समझाएंगे।
तो देखिए लकुटी, लकुटी का अर्थ होता है लाठी। कामरिया, कामरिया का अर्थ होता है कंबल। पूर, पूर का अर्थ होता है नगर। तजीदारो यानी त्याग दूं। आठवीं सिद्धि, आठवीं सिद्धि। नवोनिधि यानी 9 निधियां। विसारो, विसारो का अर्थ होता है भूलूं। कबू, कबू का अर्थ होता है कब। तड़ाग, तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। निहारों, निहारों का अर्थ होता है देखूं। कोटिक, कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों। कलधोत, कलधोत का अर्थ होता है सोना। धाम, धाम का अर्थ होता है घर। कुंजन, कुंजन का अर्थ होता है लताओं के घर। वारों, वारों का अर्थ होता है न्योछावर करूं। तो ये इसके जो कठिन शब्द आए हुए थे वो कठिन शब्द आप सभी ने ध्यान से सुने और याद भी रखेंगे। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजीदारू। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारू। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कमर पर या लकुटी अरु कामरिया पर राजतीहूपुर को तजी डालूं, भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज भी त्याग दूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? रसखान कह रहे हैं। अब तीनों लोगों का यानी आकाश, मर्त्यलोक, स्वर्ग और पातालोक, ये तीनों लोगों का जो राज है वो भी रसखान त्यागने के लिए तैयार है। आठवीं सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। कवि रसखान कहते हैं यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण की गायों को चराने का अवसर मिल जाए तो मैं आठों सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख प्राप्त होता है वह भी छोड़ने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद में आगे अगली पंक्तियों में कहते हैं कि रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारूं। रसखान कहते हैं कि मेरी आँखें इसलिए तड़पती रहती हैं कि मैं इन आँखों के माध्यम से उस भूमि को कब निहारूंगा, कब देखूंगा जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं। फिर आगे कहते हैं कोटि के कल धोत के धाम, कोटि के कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों। रसखान कहते हैं कि वहाँ के वन, तालाब यानी तालाब और वहाँ के जंगलों को निहारने की मेरी जो आँखें हैं वो अत्यधिक देखने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि मेरी अत्यधिक तीव्र इच्छा है कि मैं वहाँ के वनों और बागों को तथा तालाबों को निहारूं। तथा आगे कहते हैं कि यदि ये हमें देखने के लिए मिल जाए तो फिर क्या कहते हैं कि कोटि के कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों, और वहाँ के कंटीली झाड़ियाँ अर्थात केर के जो उपवन है, कंटीली झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर अगर विचरण करने का मुझे भगवान अवसर दे देते हैं तो मैं सोने के जो महलों में निवास करने का सुख होता है वह भी त्यागने को तैयार हूँ। तो ऐसी उनकी इच्छा है। अब इसके बाद में तीसरा और जो चौथा सवैया है वो हम अगली क्लास जब भी लगेगी उस समय पढ़ेंगे। और आज का जो कक्षा कार्य तथा गृह कार्य है
वह मिट्स योर पेरेंट ऐप में दे दिया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये दो सवैया यानी दो सवैये पढ़ाए हैं, उसको समझना है। घर पर आप उसका भावार्थ समझेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।